विपरीत परिस्थितियों में हमें केवल एक मुगल का साथ मिला। और हम आपको बता दें कि आमेर के सैकड़ों सर बचाने के लिए हमने मुगलों से हाथ मिलाया। हजारों सुहागन औरतों के सिंदूर को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी के मांग में एक मुगल के नाम का सिंदूर स्वीकार किया। मिट्टी के लिए न जाने कितने लोग मिट्टी हो गए। एक समझौते से अगर यह नुकसान रुक सकता है तो फिर विरोध कैसा? और यदि यह संबंध आपको इतना खटक रहा है तो फिर निकालिए तलवार, खड़े हो जाइए मुगलों के विरुद्ध। और आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आप अब तक चित्तौड़ के राजा बने नहीं हैं। ना आपके पास शक्ति है न सेना। एक शूरवीर को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती है, अवसर की आवश्यकता होती है। और वो अवसर आपको मिला था, लेकिन आपने अपने बेटे, अपने सैनिकों की जान को अपने मान से ज्यादा महत्व दिया। भूल गए थे आप कि एक योद्धा अपनी जान से ज्यादा अपनी आन बान और शान की इज्जत करता है, उसके लिए जीता है। आप भूल गए थे हम अपने माथे पर ये जो पगड़ी बांधते हैं, अपने ललाट पर लिखे हुए भाग्य से ऊपर बांधते हैं, ताकि कभी वक्त आए हमारा सर कट के नीचे गिरे, तुम्हारी पगड़ी किसी के सामने झुके नहीं। आप भूल गए थे कि हमारे यहां कटे हुए सर को पूजा जाता है, लेकिन झुके हुए सर पे थूका जाता है। प्रताप! आप अपनी सीमा, अपनी आवाज नीची रखिए। वो इंसान जिसकी आंखें शत्रुओं के सामने झुक चुकी हों, उन्हें हमेशा अपनी आवाज भी नीची रखनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी आवाज, ये अपनी गर्दन, ये अपनी पगड़ी, ये अपना ध्वज ऊंचा रखने का। इतिहास में वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये क्या मोती? ये सारे राजा महाराजा अभी थोड़ी देर पहले तो पधारे थे, इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। पता नहीं, आए होंगे कोई आवश्यक बात करने। हम समझ गए, बापू साहब ने हमारा विवाह तय कर दिया है ना, उसी के विचार विमर्श के लिए बुलाया होगा। विवाह? आपको आपके विवाह के बारे में पता है? बापू साहब ने कल ही हमें बताया। राजा साहब ने बता दिया? और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। आमेर की रक्षा और बापू साहब के वचन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बापू साहब ने जो भी राजघराना हमारे लिए चुना होगा, हमें वो स्वीकार है। राजघराना? इसका मतलब राजा साहब ने चूधा को जलाल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। राजा साहब ने आपको नाम नहीं बताया? नहीं, जब इतना बता दिया कि आमेर की सुरक्षा के लिए ये संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, तो फिर हमारे कुछ भी पूछने का क्या मतलब है? हम ठीक कह रहे हैं या नहीं? मोती, अरे तुम रो क्यों रही हो? विवाह के बाद भले ही आमेर से हमारा रिश्ता छूट जाएगा, पर तेरा नहीं। तुझे तो हम अपने साथ अपने ससुराल ले जाएंगे। अब रोना बंद कर और वादा कर, हमारे ससुराल आएगी ना? हम आपको वचन देते हैं, आपकी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे भाई साहब जल्दी से लौट आए, फिर हमारे मन को शांति मिलेगी। ये आवाज कैसी?
शहंशाह, इस वक्त हम लोग आमेर की सरहद के करीब हैं। कुछ बंजारे हैं, राजाओं के गीत गा रहे हैं। उन्हें यहाँ फौरन पेश किया जाए। तो बाहर तुम लोग गाना गा रहे थे। हम बंजारा हैं हुकुम। हमारा तो काम ही है गांव-गांव भटकना और लोगों को राजा महाराजाओं के किस्से गा गा कर सुनाना। अब इसमें हमारी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। अगर गलती होती है तो हम सजा देते हैं। तो क्या सुनाते हो तुम लोगों को गा गा कर? हमें भी सुनाओ। आपको हुकुम, हम तुम्हारी जुबान थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। अब जैसी हुकुम की मर्जी। ओ रंग रंगीले रणवीरारी थाने कथा सुनावा, एक लजवंती रा गुण गावा और सांची सांच बतावा। जी जी आमेर री राजकुमारी जो था सब जग से अलबेली, और रूप देख के चंद लजाए सूरज छुपे अदरी बदरी। होंठ तो जैसे कमल पंखुरी, होंठ तो जैसे कमल पंखुरी, माथे नखट सजावा। जी जी अरे बाल हैं उसके काले बादल, नैनों से हारे मृग नैन। मुस्काए तो बिजली दमके एक झलक कर दे बेचैन। चले मोरनी जैसे ठुमक कर, चले मोरनी जैसे ठुमक कर। बोले रस घुल जावा। जी 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 यह है तुम्हारा इनाम। हुकुम का नाम चांद सूरज जैसा चमके। आमेर की शहजादी की तारीफ के लिए हमने आज इनाम दिया है तुम्हें, लेकिन याद रहे अगर आज के बाद तुमने आमेर की शहजादी की तारीफ की तो दोबारा गाना गाने के लायक नहीं रहोगे। जुबान काट ली जाएगी तुम्हारी। राजा भारमल के तीनों बेटे पहुंचे? नहीं सरकार, हमने आपका पैगाम सूबेदार शरीफुद्दीन तक पहुंचा दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ अब तक। शरीफुद्दीन को यह पैगाम भेज दिया जाए कि वो जहां भी हो, जैसे भी हो, फौरन हमारे सामने हाजिर। जी हुजूर।